So before we start, okay friends. ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑलरेडी 5:17 हो गई है। लेट मी स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग जो भी पर्पस से आप आज ज्वाइन हुए हो, राइट? तो कोई भी पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ ये ट्रेनिंग करना चाहते हो वो सर्व हो, ठीक है? उसके लिए जिसमें आप बिलीव करते हो, राइट, उसको हम लोग 10-15 सेकंड उससे हम लोग बेस्ट ब्लेसिंग्स और विशेष ले लेते हैं, ताकि पूरी ट्रेनिंग के दौरान अ, आप जो ऑब्जेक्टिव के साथ ये करना चाहते हो वो सॉल्व हो, राइट? ठीक है, ओके। हेलो। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। हाँ। ओके हाँ। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में आप कैसे इससे बेस्ट कर सकते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले नॉर्मली आप लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं या जो भी आप अभी यहाँ पर है, वो नॉर्मली 3 ऑब्जेक्टिव के साथ आप कर रहे होंगे, या तो 2 ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे होंगे। या तो आपको जॉब करनी है, या तो आपको या तो आपको जॉब करनी है, या तो आपको बिजनेस करना है। बिजनेस करना है मानी कि खुद के बिजनेस को प्रमोट करना है या खुद बिजनेस करना है, राइट? ये दोनों में से नॉर्मली तीसरा ऑब्जेक्टिव मैंने फ्रीलांसर अगर आप करना चाहते हो फॉर इंस्टेंस, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में भी हम लोग कंसिडर करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर, ठीक है? अदरवाइज जॉब। तो ये दोनों कैटेगरी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि कौन ये ट्रेनिंग से बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाता है या ये ट्रेनिंग का बेहतरीन इस्तेमाल कौन करता है, नॉर्मली कौन कर सकता है। तो जो मैंने चैलेंजेस पाई है, जो मैंने देखी है चैलेंजेस, उसमें ये देखी है कि शुरू में जब आप गाड़ी सीखते हो, साइकिल सीखते हो या वट ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं, यस और नो, राइट? आप में से किसी ने अगर गाड़ी सीखी है, राइट, तो आपको पता है कि भाई कितना ध्यान रखना पड़ता है एक्सीलेटर और ब्रेक के बारे में, करेक्ट? तो लेकिन अगर आपने वो डर से अगर उसको छोड़ दिया होता, अगर आपने वो डर से उसको छोड़ दिया होता, तो आप आज गाड़ी नहीं चलाकर यहाँ पर आ सकते या नहीं गाड़ी चला पाते। ऐसे ही कोई भी चीज आप नहीं सीख रहे हो, तो शुरू में आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि आप वो पहली बार कर। लेकिन आपका गोल है कि भाई मुझे मेरे बच्चे को धूप में नहीं जाना चाहिए, रेनी सीजन में उसको वो भिगो उसमें रेनी सीजन में उसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, या तो अगर ठंड है तो उसको ठंडी नहीं लगनी चाहिए, या वट एवर द रीजन, तो आप वो सीख लो। बिकॉज आपने आपका गोल क्लियर है कि भाई ये मुझे करना है, इसलिए ये करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसके उस तरीके से इसमें भी अगर आपको करना है, तो सबसे पहले आज के दिन में शांति से सोचकर आपका गोल डिसाइड कर देना कि ये गोल से मैं पूरी ट्रेनिंग को करना चाहता हूँ।
तो मैं आपको थोड़ी उसमें हेल्प करता हूँ कि गोल के तौर पर आप क्या ले सकते हो। अगर आप जॉब इज योर व्हाट योर गोल इज, तो आप ज्यादा नहीं, दो वेबसाइट लो, और वो दो वेबसाइट पर कोई भी 5 कीवर्ड पर गेट टॉप रैंकिंग फॉर 5 कीवर्ड्स, ये गोल के साथ चलो। गेट टॉप रैंकिंग फॉर 5 कीवर्ड्स, ये गोल के साथ चलो। फिर बैठ जाओ कहीं मत जाओ। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो आपकी जो खुद की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आपको अगेन गेट टॉप रैंकिंग फॉर 5 कीवर्ड्स, ये गोल के साथ चलो। एसईओ के केस में जब आप एसईओ सीख रहे हो, गूगल एड्स के वक्त मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या गोल के साथ चलना है। अगर फ्रेंड्स आपने ये कर लिया ना, तो बिलीव मी, जो 2 साल वाले एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को जितना नॉलेज रहता है ना, उतना नॉलेज आपको आ जाए। इनडायरेक्ट वे में आपने आपके 2 साल मानी 24 मंथ्स में जो सीखना था, वो आपने 4 मंथ्स में सीखा, राइट। और ये 100% होगा, 100% अगर आपने ये गोल के साथ किया। अगर आपका जॉब ऑब्जेक्टिव है तो, अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव है तो आपको ये गोल के साथ करना है। आपकी खुद की वेबसाइट को टॉप 5 में लाना है। और अगर जॉब के लिए कर रहे हैं तो आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या तो जो सब्जेक्ट में नॉलेज है, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या तो जो सब्जेक्ट में नॉलेज है, उसके लिए आपको ये गोल करना है, राइट। तो आप उसको ओवरकम कर लो, बिलीव मी 100% ओवरकम कर लो, ठीक है। तो पहले आपका गोल डिसाइड कर लेना, और निर्मित सर को बता देना आपका जो गोल है, या स्प्रेडशीट में लिख देना, राइट। जब भी कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो एक ही चीज बतानी है, आई वुड लाइक टू अचीव दिस गोल। तो ऑब्स्टेकल आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके फ्रेंड्स। तो पूरी जो ट्रेनिंग है वो हमने उस तरीके से डिजाइन की है कि मैं पहले यहाँ पर ट्रेनिंग मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। यू विल हैव अ ट्रेनिंग मटेरियल, जो मैंने ये स्प्रेडशीट है उसका एक्सेस आप सब लोगों को निर्मित सर दे देंगे। नंबर 1, ट्रेनिंग मटेरियल जो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, और पूरा वो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में है। एग्जीक्यूशन फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी ट्रेनिंग में कोई भी टॉपिक पीपीटी से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, राइट। क्योंकि मैं सिर्फ आपको लेक्चर देने के लिए ये नहीं बनाई है, हम लोग इससे काम करते हैं, राइट। वी आर अ टीम ऑफ 33 पीपल हु आर डूइंग वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो कोई भी चीज आपको पीपीटी के फॉर्म में नहीं मिलेगी, सभी चीज रोड मैप के फॉर्म में मिलेगी, मानी कौन से स्टेप्स पे उसको एग्जीक्यूट करना है। वो पूरा ट्रेनिंग मटेरियल फ्रॉम द डे 1 यू विल हैव इन योर ड्राइव, राइट। गूगल ड्राइव में आपको वो मिलेगा। स्टेप नंबर 2 में आप यहाँ पर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। मेरा ऐसा सजेशन है, व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लेक्चर, अगर आपको समझ में आ जाता है 1-2 लेक्चर में, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अटेंड करोगे तो चलेगा। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे लिए जार्गन है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो कि जो टॉपिक मैं कमिंग लेक्चर में सिखाने वाला हूँ उसको पहले से पढ़ के आओ। वो टॉपिक, आप सपोज आज मैं एसईओ क्वेश्चनर सिखाने वाला हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आधे घंटे में या 10-15 मिनट में इसको पढ़ लो आप। होगा क्या इससे, कई सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे हो, तो अगर आप ऑलरेडी उसको रीड करके आए हो तो आपको उसको समझने में आसानी रहेगी। क्लियर? सो नंबर 2 इज लेक्चर, और लेक्चर में हम लोग लास्ट में एक फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। लेक्चर में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड, उसमें पार्टिसिपेट करो, राइट। ऐसा मत सोचो कि मैं गलत बोल दूंगा तो
क्योंकि आप नहीं बोलोगे उससे हमेशा वो बेहतर है कि आप कुछ बोलो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप नहीं करोगे उससे हमेशा फार बेटर है कि आपने कुछ किया। राइट? क्योंकि कुछ करोगे तो पता लगेगा कि वो सही है कि गलत। करेक्ट? ठीक है। सो नंबर टू इज, नंबर थर्ड इज फास्ट फॉरवर्ड, उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड बट नॉट द लीस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फास्ट फॉरवर्ड है और एक्सरसाइज। ठीक है। जो यहां तक लोगों का ठीक चलता है, कि यहां से लोगों को दिक्कत आती है, या असाइनमेंट, जो समझो वो आप। राइट? जो, अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो मैं कितना भी अच्छा सिखा लूं, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी, अगर आप खुद वो चीज को नहीं करोगे तो आपकी इनसाइट डेवलप नहीं होगी। आपको कोई कितना भी सिखा दे कि आपको इस तरीके से स्विमिंग करनी है, लेकिन जब तक आप खुद पानी में नहीं गिरोगे आपको वो आएगा? इम्पॉसिबल है, वो नहीं आ सकता। बुक पढ़ने से कभी नहीं आ सकता। यू मस्ट हैव टू जंप इन टू द वाटर, देन ओनली, देन ओनली यू कैन लर्न हाउ टू स्विम। यस और नो? एग्जैक्टली वैसा है। जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे, आप बिलीव मी, यहाँ पर आपको कितना भी पता लगे, 2 3 4 5 महीने के बाद आपके दिमाग में बहुत कम चीजें होंगी। 100% कम चीजें होंगी। तो उसको आप पक्का कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स। अगर आपको असाइनमेंट में कोई भी जगह पर दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है? यहां पर बैठ के करना है। और जब तक वो असाइनमेंट कंप्लीट ना हो यहां से नहीं जाना है। आप एक टाइम फिक्स कर लेना, निर्मित सर को बता देना, ताकि वो अवेलेबल हो वैसे टाइम पर हम लोग करें। ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो असाइनमेंट कुछ भी हो जाए करना है। ठीक है। और लास्ट में असाइनमेंट करने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो हम लोग कमिंग लेक्चर में उसको पहले 15 मिनट हम लोग उसको रिव्यू कर लेंगे। आपने जो भी असाइनमेंट सबमिट की है उसको रिव्यू कर लेंगे, ताकि किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई चीज नहीं पता लग रही है तो वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। आपको जो चैलेंज आएगी वो क्या है? आपको ये दो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट कैसे बनानी है वो मैं विक्स पर आपको सिखा दूंगा। यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट द वेबसाइट। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रेनी को कभी भी अपना बिजनेस रन करने के लिए नहीं, आप किसी किसी को अगर सीखना है तो आप गाड़ी दोगे आपकी? कोर्स नहीं दोगे। राइट? क्योंकि वो, उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली exactly, जिसकी भी कंपनी रन हो रही है और जिसकी वेबसाइट है वो कभी आपको नहीं देगा वेबसाइट। राइट? और हम लोग भी नहीं दे सकते। तो क्या कर सकते हैं? लेकिन लेकिन उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि विक्स पर आप 1 साल के 4,000 रुपए मैक्सिमम, राइट, 4 से 5 हजार रुपए में आप पूरी वेब, 1 साल की होस्टिंग लेकर, डोमेन नेम लेकर, आपकी वेबसाइट, दो वेबसाइट की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, एक वेबसाइट की 2,000, आप उसको ले लो। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो आप सीखे हो उसको ट्राई करना है, ये आप यहाँ पर कर सकते हो। ब्लॉग पब्लिश करना है, नए लैंडिंग पेज बनाने हैं, व्हाटएवर, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपको जितनी भी जगह पर एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है, वो सब कुछ आप यहां पर करके जो इनसाइट डेवलप करनी है वो आप कर लें। और वो इनसाइट ऐसे ही नहीं डेवलप करनी है, ये गोल के साथ करनी है। करेक्ट? आप घर से जब निकले उस वक्त अगर आपको नहीं पता होता कि कहां पर जाना है तो आप यहां पर पहुंच पाते? राइट? राइट? आपने गोल बनाया कि भाई मुझे ये लोकेशन पर पहुंचना है, इसलिए आप यहां पर आए। एग्जैक्टली अगर ये गोल के साथ करोगे तो क्या होगा? आपकी सभी थॉट प्रोसेस, सभी एनर्जी इसको हासिल करने में जाएगी और वो आप अचीव कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑब्स्टेकल आया तो उसको आप ये गोल के रीजन से ओवरकम कर लोगे। ठीक है? क्लियर? तो ये नॉर्मली मैंने जो पाया है वो यही ऑब्स्टेकल होता है कि भी हमारे पास प्रैक्टिकल कहाँ से करें, आई मीन कौन सी वेबसाइट पर करें। तो आपको विक्स पर मैं सिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारा तीसरा लेक्चर या फोर्थ लेक्चर विक्स वेबसाइट क्रिएशन, उसमें आप सीख लो। राइट? वहां तक आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो स्प्रेडशीट में करनी है। वहां तक आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो स्प्रेडशीट में करनी है। और आप ऐसा प्रोजेक्ट लेना,
आप ऐसे प्रोजेक्ट को ले सकते हो या ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो जिसमें आपको बिजनेस की इंसाइट है, थोड़ी उसके बारे में पता है, वट एवर, राइट। क्योंकि वो पता होगा ना, तो कुछ कुछ चीजों में आपको पता लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि नहीं है। क्लियर? ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मेरा इंट्रोडक्शन सेशन जो मैंने मुझे आपको बताना था वो मैंने बता दिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्प्रेडशीट की जो एक्सेस है वो सबको मिल जाएगा, ठीक है। और हाउ टू सबमिट एक्सरसाइज एंड वर्क असाइनमेंट। तो आपका ऑब्जेक्टिव जैसे हमने बताया कि 5 कीवर्ड से आपको लाना है, राइट। 5 कीवर्ड से आपको टॉप में रैंकिंग लाना है, दैट इज व्हाट योर गोल इज। ठीक है। ये गोल, ये मेन गोल है। ये उसके जो नीचे है ना वो सारा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हो जाएगा यही गोल के साथ करो, ठीक है। नंबर 2, 2 प्रोजेक्ट पर करो। तो आपको कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, यहां पर फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद मेक अ कॉपी करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? मेक अ कॉपी। एज सुन एज यू विल डू द मेक अ कॉपी, इसकी ये पूरी स्प्रेडशीट की कॉपी बन जाएगी। ये मास्टर शीट है, इस पर कुछ कभी भी कुछ नहीं करना है, वैसे आप कर भी नहीं पाओगे, इट इज लॉक ऑलरेडी। बट ध्यान में रखना है कि इसमें कोई चेंज ना करो, राइट। तो मेक अ कॉपी करके आपको क्या करना है, सपोज मैं शाउट एंड आइक पर काम कर रहा हूं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। मेक अ कॉपी, ये आ गया। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले आपको लिखना है आपका नाम, सपोज मेरा नाम है चिराग, ठीक है। सॉरी, पहले ट्रेनिंग मटेरियल का नाम, उसके बाद डैश, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। तो इससे मैं नेमिंग कन्वेंशन फिर से जो देख लेता हूँ, यस। पहले आपको आपका नाम लिखना है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, और लास्ट में ट्रेनिंग मटेरियल। और ये करने के बाद नीचे एक बटन मिलेगा, मेक अ कॉपी। वहां पर एज सुन एज यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट बटन, द कॉपी ऑफ द स्प्रेडशीट विल गेट क्रिएटेड। क्लियर? और ये पूरी स्प्रेडशीट में आपको, अगर 2 प्रोजेक्ट पर कर रहे हो तो आपको 2 कॉपी बनाना है। और वो दोनों कॉपी में आपको जो भी एक्सेस, जो भी चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं या सीखेंगे या डिस्कस करेंगे, वो आपको क्या करना है, यहां पर या घर पे जाके उसमें वो चीजों को नोट कर लेना है। हम लोग सारी चीजें फ्रॉम डे 1 to डे टिल द लास्ट लेक्चर ऑफ द ट्रेनिंग, आइधर हम लोग गूगल स्प्रेडशीट में काम करेंगे या तो गूगल डॉक में काम। तो क्यों स्प्रेडशीट पर काम करना चाहिए, क्यों हम लोग स्प्रेडशीट को हमने चूज किया? सबसे पहले ये क्लाउड पर, अभी तक हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से काम करते थे उसमें और इसमें क्या अंतर है, राइट। तो पहला अंतर ये है कि ये क्लाउड पर है, माने ये कभी भी लॉस होने की कोई संभावना ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप दुनिया में कभी भी कोई भी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। आज आप यहाँ पर हो, कल आप और कोई लोकेशन पर हो। तो अगर आपको ये स्प्रेडशीट का नाम पता है तो आप सीधा यहाँ पर जाकर यहाँ से ब्राउजर में भी सर्च कर सकते हो, अगर वो आपकी सिस्टम में पास्ट में है तो, या तो ड्राइव में जाकर यहाँ पर भी उसको सर्च करो, ठीक है। क्लियर? तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है सबको? तो दैट इज द रीजन दैट वी हैव टेकन स्प्रेडशीट और गूगल डॉक। जो दूसरी चीज है, अगर आपको कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम करना है, सो ड्राइव में जाओ, ड्राइव में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करो और गूगल डॉक। 30 GB गूगल सबको फ्री देता है, राइट। गूगल यूज टू गिव 30 GB फ्री टू एवरीवन। उससे ज्यादा करना है तो यू हैव टू बाय द प्लान। गूगल डॉक्स क्लियर है सबको? यू हैव टू बाय, यू हैव टू ओपन गूगल डॉक्स फॉर कंटेंट, एंड फॉर डेटा यू हैव टू यूज गूगल स्प्रेडशीट, राइट। ये आपको, अगर आप पहली बार स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हो, यू माइट फाइंड लिटिल बिट अनकंफर्ट इनिशियली, आपको लगेगा, लेकिन एक बार आप उसके रिदम में आ जाओगे तो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज के बाद आपको सब कुछ प्रॉपर दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके। आप जैसे ही एक्सरसाइज कर लेते हो, ये स्प्रेडशीट की कॉपी कर लेते हो, आपको यहाँ पर शेयर के बटन में जाना है और 2 ईमेल आईडी पर एक्सेस दे देना है, दैट इज ट्रेनिंग इन एसईओ, और दूसरा मुझे, ठीक है। क्लियर?
ये दो ईमेल आईडी पर आपको क्या करना है, एक्सेस देना है। क्यों एक्सेस देना है? बिकॉज विदाउट दैट वी विल नॉट बी एबल टू, विदाउट दिस वी विल नॉट बी एबल टू रिव्यू योर एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। आपको और क्या करना है कि आपको पूरी जो वीडियोस और जितनी भी मटेरियल्स है वो आपको एक सेंट्रल लोकेशन पर मिलेगी, एंड दैट सेंट्रल लोकेशन इज classroom.google.com। ठीक है, तो आपको जो भी एक्सरसाइज है, जो भी चीजें है, वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम हमने बनाया है, तो हम लोग हर एक टॉपिक वाइज एक अलग क्लासरूम होगा। जैसे कि एसईओ का अलग क्लासरूम है, गूगल एड्स का अलग क्लासरूम है, गूगल एनालिटिक्स का अलग क्लासरूम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग क्लासरूम है। तो आपको ऐसे क्लासरूम मिलेगा, और वो क्लासरूम में जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जो भी लेक्चर है वो उसका यूट्यूब वीडियो मिलेगा, और स्प्रेडशीट तो पहले से आपके पास है। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज को यहाँ पर सबमिट। क्लियर? यहाँ पर आपको सपोज ये एक्सरसाइज आपने की है, फॉर इंस्टेंस आज हम लोग एसईओ क्वेश्चनर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने इसको कंट्रोल सी किया है, यहाँ पर जाकर ये आपने एक्सरसाइज यहाँ पर कर ली है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कंट्रोल बी एंड शेयर। क्लियर? जैसे ही आप शेयर करोगे, सब लोगों को जो क्लासरूम में है उसको ये मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी जो एक्सरसाइज है उसको अलग कलर से हाईलाइट करना है, बिकॉज जो भी रिव्यू कर रहा है उसको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी एक्सरसाइज इसमें क्या है, बिकॉज जो भी टैब में आप काम करोगे उसमें पहले से वो डेटा तो होगा ही होगा, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पर आपको सैंपल एक्सरसाइज भी मिलेगी, तो आप वहां से जो भी फॉर्मेट में उन्होंने सबमिट किया है वो देख के आप कर सकते हो, राइट? एक दो करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, सबमिट वर्क वो हो गया। इंटर्नशिप, अगर आप में से कोई भी 80% एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता है, सो वी कैन गिव यू द इंटर्नशिप एज वेल। हम लोग आपको लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपको दे सकते हैं, राइट? वी कैन गिव यू दी ऑप्शन टू वर्क ऑन द लाइव प्रोजेक्ट, जो आपको हेल्प करेगा, या हम लोग हायर भी कर सकते हैं आप। दोनों ऑप्शन है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ओके। मेजरमेंट मैंने आपको बताया, कौन से गोल के साथ काम करना है, व्हाट इज द गोल? 5 कीवर्ड को टॉप 5 में लाना है, राइट? दो वेबसाइट के लिए 5 कीवर्ड को टॉप 5 माने 10 कीवर्ड को टॉप 5 में लाना है। ठीक है, और खुद का बिजनेस है तो 5 कीवर्ड से टॉप 5 में लाना है, राइट? दैट इज द गोल यू नीड टू कीप इन माइंड थ्रू आउट द लेक्चर। ठीक है, ओके। ये सब जो मैंने बताया वो ये अगर आपको आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर हमने लिस्ट दिया है, राइट? ये इसमें से आप कोई भी वेबसाइट को ले सकते हो, ज्यादा वेबसाइट भी मैं बोल दूंगा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी वेबसाइट को ले सकते हो, जो भी आपको बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप ले सकते हो। नहीं है, उसमें भी क्वेरी आ रही है तो आप निर्मित सर को पूछो, वो आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट पहले से ले लेना, और लास्ट लेक्चर तक वही 2 प्रोजेक्ट पर काम करना। आप क्या कर सकते हो उसका, मैं आपको फ्यूचर उसका यूज बताता हूँ कि जब आप कोई भी जगह पर उसको अप्लाई करोगे जॉब के लिए, राइट, फ्यूचर में, तो आप वो दो एज अ केस स्टडी के तौर पर सामने वाले को सबमिट कर सकते हो, एंड दैट इज द प्रूफ कि आपने सिर्फ पीपीटी पर नहीं सीखा है, प्रैक्टिकली उसको किया, और वो आपके चांसेस 100% जो और आपके साथ कैंडिडेट्स है जो सीख कर आया है उससे आपको बहुत ज्यादा आगे कर देगा, बिकॉज कोई नहीं करता है, राइट? आई हैव नेवर सीन। ठीक है, क्लियर सबको? ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आज से एक नए सेशन को, नए टॉपिक के स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसईओ क्वेश्चनर। तो क्या है ये फ्रेंड्स? सो जब भी आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी टाइप का मार्केटिंग जब आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बगैर आप कभी भी मार्केटिंग नहीं कर सकते, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल क्या है? कोई भी बिजनेस जो है, ठीक है, तो हर एक का अपना एक बिजनेस मॉडल रहता है, राइट? हर एक का अपना एक बिजनेस मॉडल रहता है। ठीक है, हर एक का अपना एक बिजनेस मॉडल रहता है। तो वो सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। सो बिजनेस मॉडल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर शाउट नाइक है, फॉर एग्जांपल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं,
राइट, एसईओ का है, गूगल एड्स का है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पूरी डिजिटल मार्केटिंग है, व्हाटएवर। तो उसका हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, उसकी एक फिक्स कॉस्ट क्लाइंट को चार्ज करते हैं और उसको सर्विस देते हैं। सर्विस में ब्रांडिंग होता है या लीड होती है, राइट, व्हाटएवर इट इज। और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हम लोग सैलरी देते हैं। तो ये हमारा इन नक्शल बिजनेस मॉडल है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका बिजनेस मॉडल क्या होगा? वो जो चीज मैन्युफैक्चर करता है वो इधर एक्सपोर्ट करता है या डोमेस्टिक में वो सेल करता है। और उसकी जो मशीन जो है उसको वो सेल करता है, उसकी उसको रेवेन्यू होती है। और जो रेवेन्यू होती है उससे वो सैलरी प्लस उसका ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ उसका डिसाइड होता है। क्लियर? तो बिजनेस मॉडल में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि क्लाइंट कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करना है, ये सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, हाई प्रायोरिटी उसके लिए कौन सी है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी उसके लिए कौन सी है, ये दोनों चीज उसको पता होनी चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, तो आपको कहां से पता लगेगा? आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लो, कोई भी, एनीथिंग, एनी एनी वेबसाइट यू कैन ओपन, आपको उसके सर्विसेज सेक्शन से, ये सर्विसेज सेक्शन से आपको उसकी पूरी सर्विसेज मिलेगी, राइट। और कंपनी के बारे में अगर जानना है इन जनरल तो आप अबाउट अस सेक्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये दो जगह है कोई भी दुनिया की वेबसाइट के लिए। एक सर्विस पेजेस, अगर सर्विस वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसकी कैटेगरी पेजेस। और दूसरा जो है, जो दूसरा है वो क्या है? अबाउट अस। ये अंडरस्टैंडिंग के बगैर कभी भी, विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग, नेवर स्टार्ट वर्क ऑन एनी मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इसके बगैर करोगे तो होगा क्या? आपको ही नहीं पता है कि वो लोग क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं और आप उसका डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। करेक्ट? इट लुक्स लाइक अ फनी, बट वो होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, नंबर टू जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। सो टारगेटेड ऑडियंस में क्या होता है इन नक्शल? एक तो उसका लोकेशन, राइट, कौन से लोकेशन को टारगेट करना है, राइट। नंबर वन, जैसे सपोज हम लोग शाउट एंड आई है तो पूरे इंडिया को टारगेट करता है, कनाडा को टारगेट करता है, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा, नंबर टू, उसकी ऑडियंस की इंटरेस्ट और बिहेवियर, मानी वो जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, राइट, एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है। और तीसरा, एज ग्रुप एंड जेंडर, ये चीज आपको बताऊं। क्लियर है सबको? नंबर टू चीज इज दैट सपोज इंटरेस्ट है तो जिसको, सपोज हम लोग शाउट एंड के लिए करते हैं, लेट मी टेल यू द प्रैक्टिकली। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस हम लोग क्या करते हैं? एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, क्लियर है? इसमें से हाई प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए? एसईओ, गूगल एड्स एंड एसएम। दिस इज अवर हाई प्रायोरिटी, कोर कॉम्पिटेंस है हमारी। ठीक है, क्लियर। लोकेशन हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है। इंटरेस्ट और बिहेवियर, जो जिसको एसईओ करवाना है, जिसको एसईओ में इंटरेस्ट है, गूगल एड में इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो ऊपर लिखा है वही है। एज ग्रुप हम लोग क्या टारगेट करते हैं? 25 टू नॉर्मली 50, और जेंडर बोथ। क्लियर? राइट। आपको अगर ये लगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट कौन से जेंडर को टारगेट करते हैं, राइट, तो आप थोड़ा साबू लगाओगे, साबू मानी सामान्य बुद्धि लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा उसका जेंडर हो सकता है। और फिर भी अगर नहीं पता लगे तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो नंबर टू इज, सबसे पहले वेबसाइट बिजनेस मॉडल। नंबर टू इज टारगेटेड ऑडियंस। नंबर थ्री जो आपको पता होना चाहिए वो है कि क्लाइंट की यूएसपी क्या है।
यूएसपी। आप कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी कंपनी तभी चलेगी अगर उसमें ऐसा कुछ है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो? अदरवाइज वो प्रोडक्ट क्यों ले? आज मैं कोई नई टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उसमें ऐसी कुछ होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, या तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, या तो आ, आ, और कोई प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपके जो बिजनेस के लिए आप कर रहे हो, और वो आपको पता होना चाहिए। दोनों चीज होना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। जैसे मुझे दिन में 2 कॉल आता है कि भाई हमें ऑनलाइन ट्राउजर्स बेचने हैं, ऑनलाइन क्लोथ्स बेचने हैं, ऑनलाइन ज्वेलरी बेचनी है। मैं उसको एक ही चीज पूछता हूँ कि भाई आपके वहां से लोग क्यों लेंगे? ऑलरेडी 5,000 लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, वाई दे शुड बाय फ्रॉम यू? जिसके पास इसका क्लियर आंसर नहीं होता है उसका हम लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते। राइट? क्यों नहीं करते? क्योंकि 2 महीने के बाद वो आएगा और बोलेगा आपने पैसे लिए, मुझे सेल नहीं मिला। करेक्ट? वो सेल कैसे मिलेगा आपको? अंटिल यू डोंट हैव द यूएसपी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेल। आप कितना भी अच्छा मार्केटिंग कर लो, कुछ तो होना चाहिए ना वो प्रोडक्ट में, तो ही वो लंबी चलेगी। यस और नो? तो दैट इज कॉल्ड यूएसपी, दैट इज यूनिक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। क्या हो सकता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में? अगर आप सर्विस कैटेगरी में हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है। जैसे वी आर 7 years ओल्ड, ठीक है। नंबर 2, पोर्टफोलियो, आपने कितने प्रोजेक्ट पर काम किया है। करेक्ट? सो 500+ क्लाइंट्स। उसके बाद क्या होगा पोर्टफोलियो के बाद? इंफ्रास्ट्रक्चर या बैंडविथ। So we are a team of 33 people and we have our own office. क्लियर? दैट इज कॉल्ड बैंडविथ। और क्या हो सकता है? सर्टिफिकेशन, और किसी ने आपको अप्रूव किया है। राइट? सो वी आर गूगल पार्टनर। तो ये हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होगी, बट सर्विस इंडस्ट्री में ये कॉमन यूएसपी है। एक्सपीरियंस कितना है आपको, आपने कितने प्रोजेक्ट पर काम किया है, आपकी बैंड, आपका आपका स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी सर्टिफिकेट आपके पास कौन से है। जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। करेक्ट? आईएसओ सर्टिफिकेट नॉर्मली यहाँ पर लोग चलाते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आप कर सकते हो। बैंडविड्थ में आप, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, आपके पास कितने एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोडक्शन करने के लिए, कौन किस टाइप के मशीन्स है, उससे आप बैंडविड्थ बोल सकते हो। पोर्टफोलियो, अभी आप कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितने का एक्सपोर्ट किया, तो वो आप एक पोर्टफोलियो में बोल सकते हो। आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप किसको कंसिडर करोगे ई कॉमर्स में? व्हाट यू विल कंसिडर इन द ई कॉमर्स? सबसे पहले होगा आपकी इन्वेंटरी, आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स है, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मोर द प्रोडक्ट्स, मोर द ऑप्शंस यूजर्स हैव। नंबर 2 क्या है? आपके रिव्यूज। लोग जिन्होंने आपसे लिया है वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कभी हम लोग लेते हैं अमेजोन पर रिव्यूज देखे बगैर? नहीं लेते। राइट? क्यों देखते हैं? और लोग, जो लोग यूज कर रहे हैं उसका क्या कहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज रिटर्न पॉलिसी। राइट? रिटर्न पॉलिसी ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर नहीं पसंद आया तो अमेजोन से क्यों लेते हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ 7 days रिटर्न पॉलिसी या 10 days रिटर्न पॉलिसी। नहीं पसंद आया तो वी डोंट हैव टू वरी, अवर मनी इज सेफ। करेक्ट? और कोई भी वेबसाइट है उसमें उससे सस्ता मिलता है, जिसको हमें हम लोग जानते नहीं, तो वहां से नहीं लेते हम लोग, बिकॉज ऑफ दिस। करेक्ट? सो रिटर्न पॉलिसी, रिव्यूज, इन्वेंटरी एंड प्राइस, ये 4 चीज ई कॉमर्स की यूएसपी है। इसके बगैर हम लोग 6 वाले जाना पड़ेगा। ना ना ना, कोई चाहिए नहीं, सही है। सो इसके बगैर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का कभी भी ऑनलाइन वर्ल्ड में
कर सकते हैं मार्केटिंग, बट इट इज वेरी चैलेंजिंग। आसान नहीं होगा आपके लिए। अगर आज मेरी मेरी प्राइस 10 गुना बढ़ी है और अगर मुझे उसको सेल करना है तो इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, राइट। जब आप फेस टू फेस नहीं मिल रहे हो किसी को और उसको कन्विंस करना है कि भाई ये नहीं ये चीज लो, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, ओके। तो ये यूएसपी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, कोई बताएगा मुझे व्हाट अदर थिंग यू शुड बी अवेयर, और कुछ? नो आइडिया? कॉम्पिटिटर्स, ये बताऊंगा। और आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड में जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि इतने सारे टूल्स अवेलेबल है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो आप देख सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कॉम्पिटिटर कौन सी गूगल ऐड रन कर रहा है, कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, मेटा में कौन सी ऐड रन कर रहा है, वो पूरा आप देख सकते हो, पूरा देख सकते हो। राइट, तो दैट इज कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, एक तो आप वहां से कौन से पेजेस वेबसाइट पर होने चाहिए वो डिसाइड कर सकते हो, किस टाइप की पोस्ट होनी चाहिए सोशल मीडिया पर वो डिसाइड कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज को प्रमोट करना है वो चेक कर सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन को क्या रखना है वो चेक कर सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन पता है सबको? ये कॉल टू एक्शन बटन, द बटन विच इंस्पायर यू टू टेक सम एक्शन इज अ कॉल टू एक्शन बटन। जैसे रिक्वेस्ट रिपोर्ट, जैसे कॉन्टेक्ट अस, तो ये सीटीए कहता है उसको टेक्निकल भाषा में, सीटीए, कॉल टू एक्शन। क्लियर है सबको? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है कॉम्पिटिटर से क्या सीखना है या क्या देखना है, पेजेस, टाइप ऑफ पोस्ट, सर्विसेज, कॉल टू एक्शन और बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको कोई भी बिजनेस के लिए आप करो, यू शुड बी वेल क्लियर है। लास्ट में आपको जो जानना है वो है क्लाइंट, क्लाइंट, अबाउट क्लाइंट। उसमें आपको क्या चाहिए, एक तो उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उसका हाउ यू शुड कॉन्टेक्ट विथ टाइम। जैसे कि कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि आप मुझे फोन कर देना, मैं आपको बता दूंगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप मुझे मेल कर दो, आई एम गोइंग टू लुक इन टू इट एंड गेट बैक टू यू। तो जो पहले टाइप का क्लाइंट है वो ऑडिबल क्लाइंट है, माने उसको सुन के ज्यादा समझ में आता है। और जो दूसरी टाइप का क्लाइंट है वो किनेस्थेटिक है, सॉरी विजुअल है, उसको देख के ज्यादा समझ में आता है। क्लियर? आपको कोई भी टाइप का क्लाइंट है, दो चीज हमेशा करनी है टू अवॉइड द कम्युनिकेशन गैप। पहली चीज है, कोई भी काम, कोई भी मीटिंग कभी भी एजेंडा के बगैर नहीं करनी है, कैलेंडर के बगैर नहीं करनी। राइट, जैसे अभी 5 मिनट पहले मेरी टीम में से कोई आया और बोला कि भाई प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है ना। क्यों उसने ऐसा पूछा? बिकॉज आई हैव अ मीटिंग एट 6 PM। राइट, तो उसको, मुझे, क्लाइंट को, ये तीनों को कैसे पता था? बिकॉज वी हैव स्केड्यूल्ड इट इनटू द कैलेंडर। यहाँ पर आप जाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। आपको अगर ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ना है तो यू मस्ट नीड टू लर्न दैट हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। यू मस्ट नीड टू लर्न हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। और मोर प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो? ऑर्गेनाइज वे में काम करके। ऑर्गेनाइज वे में काम कैसे कर सकते हो? वॉट एवर द मीटिंग्स यू हैव, even though with your internal team, never do it without calendar, right? Never do it without calendar। जैसे अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है न्यू डीएम बैच लाइव लेक्चर 5 से 6 बजे, और 6 बजे के बाद मेरा प्रेजेंटेशन है। क्लियर? करेक्ट। सो क्या करना है, मेरा पूरा दिन ऐसे कैलेंडर से हम लोग प्लान करके काम करते हैं। राइट, ऐसा नहीं आज जो आ गया वो आ गया, छूट गया वो छूट गया।
राइट, ऐसे काम नहीं करना है। यू हैव टू, अगर आपको ग्रो करना है, हमेशा ऑर्गेनाइज वे में काम। नंबर टू, एजेंडा के बगैर कभी काम नहीं करना है। राइट, मीटिंग के जाकर फिर बोले कि भाई क्या करना है, वो तो पता नहीं है, फिर क्या करेंगे मीटिंग में, ऐसा नहीं करना है। राइट, यू शुड बी अवेयर दैट आपको कौन सा एजेंडा के साथ आपको काम करना है। और नंबर थ्री, क्लाइंट की अवेलेबिलिटी। राइट, यहाँ का है या बाहर का है क्लाइंट, अगर आप कोई भी टाइम पर फोन करोगे उससे बेहतर है यू शुड आस्क हिम इनिशियली कि आपके लिए कन्वीनियंट टाइम कौन सा है, टाइम एंड डेट टू कॉन्टेक्ट। राइट, अगर आप, क्या होगा, आप 5 बजे हमेशा फोन करते हो और क्लाइंट हमेशा वो टाइम पर बिजी रहता है और वो फोन नहीं उठाता, तो अल्टीमेटली वो क्लाइंट का भी काम सफर होता है, आपका भी सफर होगा। बिकॉज जब तक कुछ चीजों में क्लाइंट की अप्रूवल नहीं मिलेगी, यू विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड। क्लियर है सबको? तो इतनी चीजें सब लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट का ये क्लैरिटी के बगैर मार्केटिंग नहीं करना। क्लियर है? अबाउट क्लाइंट में अभी आपको नहीं पता होगा तो चलेगा, बट वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन द लाइव प्रोजेक्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी हम लोग इसका फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। लेट अस डू द फास्ट फॉरवर्ड ऑफ व्हाट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस। चलो, सबसे पहले हमने एक फास्ट फॉरवर्ड की टैब यहां पर बनाई है, सो फ्रॉम देयर यू कैन मूव अहेड। आप यहां से उसको देख सकते हो, ठीक है। चलो, यहां पर सबसे पहले हाउ टू सबमिट वर्क। ओके, तो सबसे पहले आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो उसमें क्या गोल रख के काम करना है? 5 कीवर्ड एक वेबसाइट मानी टोटल 10 कीवर्ड को टॉप 5 में लाना है। ये गोल के साथ काम करोगे तो आप सारे ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लोगे। ठीक है, क्लियर? 10 कीवर्ड्स, 2 वेबसाइट्स, 10 कीवर्ड्स इन टॉप 5। मैं सब में आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है उसका? आप इसको एज अ केस स्टडी के तौर पर आपकी इनसाइट डेवलप, और दूसरा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा जो इक्विवेलेंट टू, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको? व्हाट आर द स्टेप्स विथ विच यू आर गोइंग टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम द ट्रेनिंग? कौन से स्टेप्स है इसके? पहले, करेक्ट, पहले आपको ये शीट जो है उसकी कॉपी बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? क्या करना है उसके बाद? प्रोजेक्ट को शेयर कर देना है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। करेक्ट, उसके बाद क्या करना है? यहां पर बैठ के या तो घर पे जाकर असाइनमेंट कंप्लीट करना है। कोई भी दिक्कत आए यू कैन कॉन्टेक्ट निर्मित में। उसके बाद क्या करना है? गूगल क्लासरूम में जाकर, सबके वीडियो मिलेंगे आपको, आज का लेक्चर का भी वीडियो मिलेगा। राइट, गूगल क्लासरूम में जाकर आपको एक्सरसाइज को सबमिट करना है और कमिंग लेक्चर में हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर और ज्यादा आपको सीखना है तो लेक्चर को आप पहले से पढ़ के भी आ सकते हो। क्लियर? राइट, लेकिन कोई भी ऑब्स्टिकल आए रुकना नहीं है। करेक्ट। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? जो ऊपर लिखा वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और पढ़ के आओगे, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। केपीआई क्या रहेगा? आपने रैंकिंग इंप्रूवमेंट कितना किया, दैट विल बी योर केपीआई इन दी एसईओ ट्रेनिंग। और एक्सरसाइज आपकी क्या है? हाउ टू सबमिट वर्क में उसको रीड, कॉपी बनाओ, कॉपी द स्प्रेडशीट। ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, जो भी मैंने बताया उस तरीके से आपको नेमिंग कन्वेंशन से उसकी कॉपी बनाना है। क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का क्या पर्पज है फ्रेंड्स? रैंकिंग लीड एंड क्लाइंट सर्विस। कोई भी क्लाइंट, आप समझो कोई भी आप इंडस्ट्री में हो, आप कोई भी कंपनी में हो, कंपनी आपको अगर 50,000 रुपये सैलरी दे रहा है,
तो एटलीस्ट आप उसको अगर 1.5 लाख का फायदा करवा रहे हो तभी वो 50,000 सैलरी देगा। कोई भी जगह पर आप जाओ तो वो 1.5 लाख की जब आप फायदा कैसे करवा पाओ, तो आप क्लाइंट को आपकी सर्विसेज से लीड मिलेगी या प्रोडक्ट सेल होगी, राइट। अगर सर्विस कैटेगरी है तो लीड मिलेगी, ई कॉमर्स है तो प्रोडक्ट सेल होगी, उसको क्लाइंट को आरओआई मिलेगा तो वो कंपनी को पैसे देगा। कंपनी मानी जहां पर आप जॉब कर रहे हो, और वो कंपनी को जब पैसा मिलेगा आपकी जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, तो कंपनी आपको ग्रोथ देगी, कंपनी आपको सैलरी देगी। तो ये पूरी साइकिल है जिसमें 3 लोग आते हैं, रिसोर्स या एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड क्लाइंट। तीनों के लिए विन 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 होगी तभी ये गाड़ी चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। क्लियर? तो ये दिमाग में हमेशा रखना है, जितना क्लियर होगा ये दिमाग में आपका ग्रोथ उतना फास्ट होगा, राइट। ठीक है। नंबर 2, बेनिफिट क्या है इसका क्वेश्चनर का, आप अगर सिस्टम से काम करते हो तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को हैंडल कर लो, टीम को हैंडल कर लो, राइट। अगर आपको आगे आपका विजन है कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो और ये चीजें ऐसी है इसमें से मैनेजमेंट में मैं जितनी चीजें बोलूंगा वो ऐसा नहीं है कि आप इसमें यूज कर सकते हो, आप किसी में भी यूज कर सकते हो। सपोज आपकी कोई पॉलिसी एक्सपायर हो रही है एग्जाम्पल, तो आपको दिमाग में ना रहे तो आप लिख सकते हो, कैलेंडर में डाल दो कि भाई 26 मार्च को मेरी ये पॉलिसी ड्यू हो रही है, तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा 26 से पहले कि भाई ये पॉलिसी ड्यू हो रही है। समझ रहे हो आप? सो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप सीखते हो उसकी एप्लीकेशन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं है, यू कैन यूज इट इन योर डेली लाइफ एज वेल, या डेली काम में आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स हमें, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी अवेयर। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी अवेयर। वेरी गुड। बिजनेस मॉडल में क्या आता है? वेरी गुड। वो क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोट करता है, ठीक है। नंबर 2, और वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, दैट ऑल्सो यू शुड बी अवेयर। नंबर 2, हाई प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है। वेरी गुड। उसके बाद उसको आपको कैसे यूज करना है, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का है उसको जब मार्केटिंग की शुरुआत करो तो वो प्रोडक्ट से करो या वो सर्विसेज से करो, क्योंकि वो उसका ब्रेड एंड बटर है। उस पर आप लीड जनरेट करके दोगे तो वो क्लाइंट को जल्दी फायदा होगा आपकी सर्विस से। नंबर 2, टारगेटेड ऑडियंस। क्या आता है टारगेटेड ऑडियंस में? लोकेशन, एज ग्रुप, जेंडर और उसका इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। इंटरेस्ट उसका क्या है और बिहेवियर क्या है। नंबर 3, यूएसपी। क्या होता है सर्विस के केस में यूएसपी? एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस क्या है? उसके बाद उसका पोर्टफोलियो क्या है? वेरी गुड। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बैंडविड्थ। उसके बाद वेरी गुड सर्टिफिकेशन। और ई कॉमर्स के केस में क्या रहेगा? इन्वेंटरी। किसके कितनी उसके पास इन्वेंटरी है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग क्या है, रिव्यूज क्या है उसके, और रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अबाउट क्लाइंट पता होना चाहिए, क्लाइंट का नेचर पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसे काम हम लोग निकलवा सकते हैं अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो भी काम करो वो ऑर्गेनाइज वे में करना है, किससे, किसकी हेल्प से करना है? गूगल कैलेंडर की, ठीक है। और कभी भी मीटिंग एजेंडा के बगैर नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपको सारी चीजें ऊपर जो बताई वो पता होनी चाहिए क्लैरिटी के साथ। केपीआई हमारा एसईओ में रैंकिंग और लीड है या प्रोडक्ट सेल है, और एक्सरसाइज आपकी है कि ये 2 प्रोजेक्ट के लिए आपको क्वेश्चनर फिल करके लानी है। 2 प्रोजेक्ट जो आप चूज करो यहाँ पर, वो 2 प्रोजेक्ट पर ये क्वेश्चनर फिल करके लानी है यहाँ पर। क्लियर है सबको? ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन कमिंग थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कमिंग मंडे नहीं है, ट्यूसडे, कमिंग थर्सडे को मिलेंगे। और उसके बाद के वीक से हम लोग हफ्ते में 2 बार मिलेंगे, 1.5 घंटे, 1.5 आवर। और जो रिमेनिंग डेज है उसमें आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आकर आप कर सकते हो, हर रोज आना है तो आप यहाँ पर हर रोज आ सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक्सेप्ट जब हमारे यहाँ पर हमारी मीटिंग होगी, एट दैट टाइम यू कैन सिट बिहाइंड, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो कमिंग लेक्चर है हमारा
I have a doubt. बोलो बोलो और आपने जो स्टार्टिंग में बोला two websites get top ranking for 5 keywords. Exactly what does that mean? क्या है कीवर्ड को समझ में नहीं आ रहा. देखो सपोज मैं आपको समझा देता हूँ. सपोज आप जब आप कीवर्ड को समझोगे ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी. कीवर्ड क्या है बेसिकली? गूगल पर जो सर्च करते हैं ना जो वर्ड से लोग, उसको कीवर्ड कहा जाता है. राइट, वॉट एवर द वर्ड यू सर्च ऑन द गूगल इट इज कॉल्ड कीवर्ड. राइट, तो वो कीवर्ड है. तो वो कीवर्ड पर आप डिसाइड करो. सपोज आप में से कोई चॉकलेट बनाता है, एग्जाम्पल जैसे, राइट, और वो चॉकलेट बनाता है तो, और वो चॉकलेट में बनाता है वो आंबावाड़ी में, आंबावाड़ी में है तो बेस्ट चॉकलेट्स फूड या चॉकलेट्स होममेड चॉकलेट्स इन आंबावाड़ी फॉर एग्जाम्पल. ये कीवर्ड हो गया. तो आपको यहां पर आना है और यहां पर आना है. क्लियर? पता लग गया? ऐसे 5 कीवर्ड पर लाना है. ये 5 कीवर्ड पर लाया मानी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. राइट, ठीक है, चलो. और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं. वी आर गोइंग टू मीट ऑन कमिंग थर्सडे. थैंक यू, टेक केयर.